हेलो दोस्तों। जब से मैंने कुंभ के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया है, शनि की साढ़े साती के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया है, तब से मुझे पता लगा है कि शनि की साढ़े साती ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। किसी के माँ बाप नहीं रहे, किसी का परिवार उजड़ गया, कोई 5-5 6-6 साल से बिना नौकरी के घर पर बैठा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर उसको काम नहीं मिल रहा। और लोग जो काम कर रहे हैं उनको उस काम में कोई फायदा नहीं हो रहा, हर बार फेल हो जा रहे हैं। लोग परेशान कर रहे हैं पैसे मांगने वाले, लेकिन आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कुंभ राशि में कुछ लोगों की तो कि उनको जान देना ज्यादा आसान लग रहा है जिंदगी जीने से। तो आखिर इन सब प्रॉब्लम्स का कोई इलाज नहीं है क्या? हमारे शास्त्रों में जहाँ शनि की साढ़े साती बताई गई है वहाँ ये नहीं बताया गया कि भाई अगर शनि की साढ़े साती है, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपके पास ये सोल्यूशन है जो करके आप शनि की साढ़े साती के असर को कम कर सकते हैं। जी हाँ सर, कम ही होगा, कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि के मेन जो प्रभु है, या आप कह लीजिए कुंभ राशि के कारक हैं। शनिदेव ही मालिक हैं हमारे। अगर वो चाहेंगे तो ही हमें सुख मिलेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी कर ले हमें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। तो शनि की साढ़े साती के जो अवगुण है, जो प्रभाव है, उनको आप कैसे कम कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक सिंपल और सीधी बात है जो शनिदेव हमसे चाहते हैं कि हम अपना कर्म करें और कभी भी अधर्म की राह पर ना चलें। मतलब किसी का बुरा ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का नुकसान ना करें, एक्स वाई जेड भाई गलत काम ना करें, कुछ भी सब सही करें, एक सही लाइन पर चलें, जिससे शनिदेव आपके ऊपर कभी साढ़े साती का प्रभाव डालेंगे ही नहीं। अगर साढ़े साती चल भी रही होगी तो भी आपको उसका प्रभाव नहीं फील होगा, आपके लिए नॉर्मल दिनों जैसा ही होगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम किया है, जाने अनजाने में ही किया हो चाहे, फिर भी आपको भुगतना तो पड़ेगा। शनिदेव तो पिछले जन्म का भी नहीं छोड़ते, इस जन्म का क्या छोड़ेंगे। तो शनिदेव की अगर साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है तो उसका प्रभाव कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ नुस्खे हैं, रेमेडीज है जो मैं खुद करता हूँ और जिनको मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मैंने जिनको खुद करके देखा है, और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आपके जीवन में सुधार आएगा, आपको आराम आएगा। मेरे पास हजारों कमेंट है, हजारों मैसेजेस है जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि हमारी ये परेशानी है, हमारी ये परेशानी है, आप हमें कोई सोल्यूशन बताएं, आप हमें कोई प्रॉब्लम का हल बताएं। तो मैं एक एक को कमेंट करके या मैसेज करके बता नहीं पा रहा हूँ, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि सारी बातें मैं मैसेज में या कमेंट्स में नहीं बता सकता, और ना ही मैं कोई इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं, मैं एक आपके जैसे नॉर्मल इंसान हूँ जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको अपनी बातें बताता है। तो शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले और सबसे सटीक उपाय जो मैं बता रहा हूँ, जो आप हर जगह सुनेंगे और जो आपको करना भी चाहिए और जिसका आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा, वो है हनुमान जी की पूजा। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज बजरंग बाण पढ़िए। अगर आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो तो सुंदरकांड पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते तो रोज एक बार ही सुंदरकांड आप अपने मोबाइल फोन में चलाकर छोड़ दीजिए। आप उसको सुनते रहें, चाहे काम करें साथ में आप उसको सुनते रहें। इससे आपके जीवन पर 100% प्रभाव पड़ता है। शनि की साढ़े साती में हनुमान जी की जितनी आप पूजा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आप अच्छा फील करेंगे जिंदगी में। दूसरे नंबर पर आप कर सकते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। हर सोमवार को सुबह जल चढ़ा के आइए शिव जी के मंदिर में। और अगर आप रेगुलर जा सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, रोज सुबह उठे जल चढ़ा के आए, आपको आप देखना आपके जीवन में ऑटोमेटिक चीजें अच्छी होने लगेंगी। क्योंकि शनि की साढ़े साती में सिर्फ शनि ही प्रभाव नहीं डालते हैं, बाकी जो ग्रह हैं उनके प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, राहु केतु हो गया, ये सब ग्रह को भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ शनि शनि के पीछे रहेंगे तो हो सकता है आप सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी आपके हाथ ना लगे। तो अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो आपको राहु केतु से आराम मिलेगा। इसके बाद आप शनिदेव की भी पूजा कर सकते हैं। आप हर शनिवार जाइए, तेल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी जिंदगी में इतने कष्ट मत दीजिए, हम इतने सहने के लायक नहीं है। आप भगवान के सामने हाथ जोड़िए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा सुधार आएगा। आप बंदरों को चने खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, केले खिला सकते हैं, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
अभी बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, हम दान कहाँ से करें। तो प्रभु, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप लाखों में हजारों में दान करें, आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना दान कीजिए। अगर आप एक इंसान, भूखे इंसान को खाना भी खिला देंगे, वो भी दान की कैटेगरी में आता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे तब ही जाके आपको कुछ मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, देखो शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण है, जुलाई 28 से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री हो गए हैं। इस स्थिति में आपको देखो परेशानी होगी, और ये 4 महीने 5 महीने आपके लिए बहुत दुखदाई गुजरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और ना ही इसमें कोई झूठ है। मैं आपको ये कह दूं कि भाई नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 100% होगा आपके साथ में। अगर आप इन रेमेडीज को करते हैं तो ये 4 महीने 5 महीने आपके आसानी से गुजर जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम में रहेंगे, बिल्कुल आपको दुख दुख सहने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी। और इन दिनों में भी आप एक चीज का बड़ा ध्यान रखें कि गलत काम ना करें। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, तो उससे बचें। इससे बेहतर है आप कुछ ना करें। किसी को परेशान करने से अच्छा है आप कुछ ना करें, अपने घर में रहें, शांत रहें। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई काम की बात लगे तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। शनि के साढ़े साती जिन जिन भाइयों पर चल रही है, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं जितने ज़्यादा हो सकता है उन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।